नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्ण हुसैन और आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की चौथी क्लास है। तो आज हम इस क्लास में पेयर कंजंक्शन के बारे में जानेंगे। पेयर कंजंक्शन यानी कि जैसे नॉट ओनली, बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर, नॉर, ये सब के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास चलिए शुरू करते हैं। पेयर कंजंक्शन जैसे कौन कौन सा, नॉट ओनली, बट ऑल्सो और नाइदर, नॉर, आइदर और, ये सारे हैं पेयर कंजंक्शन। तो आज हम जानेंगे, आप देख सकते हैं ये जो नॉट ओनली है, ये जो नाइदर है और ये जो आइदर है, नॉट ओनली के बाद कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगी, फिर बट ऑल्सो आएगी, फिर कोई भी नाउन प्रोनाउन आएगी, फिर आपकी वर्ब आएगी। सेम इस तरह नाइदर के बाद कुछ नाउन प्रोनाउन आएगी, फिर नॉर आएगी, फिर नॉर के बाद कुछ नाउन या फिर प्रोनाउन आएगी, फिर वर्ब आएगी। ठीक, सेम आइदर के बाद नाउन प्रोनाउन आएगी, फिर और आएगी, फिर और के बाद नाउन प्रोनाउन आएगी, फिर इसके बाद वर्ब आएगी। तो ये जो वर्ब है ये अपने पास वाले नाउन प्रोनाउन के ऊपर निर्धारित होगी। बट ऑल्सो के सबसे बगल में कौन सा है, ये है। बट ऑल्सो के पास कौन है, ये वाला नाउन प्रोनाउन है। तो इसके ऊपर ये अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर होगी, ये अगर प्लूरल हुआ तो वर्ब प्लूरल होगी। सेम नॉर के बगल में जो नाउन प्रोनाउन है, ये वाला नहीं, उधर नॉर के बाद जो नाउन प्रोनाउन है, ये अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, ये अगर प्लूरल हुआ तो वर्ब प्लूरल होगी। सेम और के बाद वाला जो नाउन प्रोनाउन है, ये अगर सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, ये अगर प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल होगी। ठीक है, फिर से देख लीजिए, नॉट ओनली के बाद नाउन प्रोनाउन आएगी, उसके बाद बट ऑल्सो, फिर नाउन प्रोनाउन, फिर वर्ब। तो वो जो लास्ट में जो वर्ब आती है वो अपने बगल वाले या फिर बट ऑल्सो के साथ में जो है उसके ऊपर आती है। ठीक है, आप देख प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, उसमें समझ आएगा। नाइदर मोहित नॉर रोहित were there at the shop when I went there। ये CGL की क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। ये पहला। दूसरा सवाल, आइदर अविका और निकुंज, आइदर अविका और निकुंज आर गोइंग टू विन द प्राइज इन द हैंडराइटिंग कंपटीशन। ये सवाल आपकी, ये भी CGL की है। बताइए अब। तो आप देख सकते हैं, नाइदर मोहित नॉर रोहित, मैंने क्या कहा था, नाइदर आएगा या फिर आइदर आएगा या फिर नॉट ओनली आएगा। उसके बाद एक नाउन या फिर प्रोनाउन दी जाएगी, उसके बाद नॉर रहेगा, नाइदर अगर रहा तो नॉर, आइदर रहा तो और, बट ओनली, नॉट ओनली रहा तो बट ऑल्सो। उसके बाद फिर से नाउन प्रोनाउन आएगी और उसके बाद वर्ब आएगी। तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो अपने बगल वाले के हिसाब से आएगी। अब रोहित, ये नेचर में कैसा है, सिंगुलर नाउन है, तो फिर यहाँ पर तो वेयर नहीं होगी, यहाँ पर क्या होगी फिर, वाज। ये क्या होगी, वाज। ठीक है। सेकंड, आइदर अविका और निकुंज
आर गोइंग टू विन द प्राइज इन द हैंड राइटिंग कंपटीशन। और के बाद ये है, अब इसको हिसाब से वर्ब आएगी। तो ये जो निकुंज है इस नेचर, ये नेचर में क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है। तो फिर ये जो आर है, ये आर के बदले में क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगी, क्या होगी, इज होगी। आइदर अविका और निकुंज इज गोइंग टू विन द प्राइज इन द हैंड राइटिंग कंपटीशन। और दो है प्रीवियस ईयर की। नाइदर सैम नॉर आई आर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग। तीन नंबर सॉरी। चौथा, आइदर रमेश और रीमा हैव the keys to the cupboard। ये सीपीओ की सवाल है, सॉल्व कीजिए। Neither Sam nor I are interested in attending the meeting. Either Ramesh or Rima have the keys to the cupboard। तो देखिए आइदर, उसके बाद नाउन दी गई है, उसके बाद नॉर, उसके बाद एक प्रोनाउन दी गई है। तब इसके हिसाब से वर्ब आएगी। आई अपने साथ आर तो लेता नहीं, क्या लेता है, एम लेता है। आर के बदले यहाँ पर होगी एम। नाइदर सैम नॉर आई एम इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग। दूसरे में देखिए आइदर के बाद एक नाउन है और के बाद एक नाउन है, सिंगुलर नाउन है, अपने साथ कौन सी वर्ब लेगी, सिंगुलर वर्ब लेगी। तो हैव के बदले हैज़। आइदर रमेश और रीमा हैज़ द कीज़ टू द कपबोर्ड। ठीक है। इसके बाद जो है एक दूसरा टाइप है, जिस टाइप में आपको चार चीज़ की प्लूरल क्वांटिटी दी जाएगी, टाइम, मनी, वेट, डिस्टेंस। टाइम, मनी, वेट, डिस्टेंस। अब ये प्लूरल क्वांटिटी दी जाएगी, जैसे 10 किलो, 10 किलोज ऑफ मैंगोज़, और उसके बाद फिर आपकी 20 माइल्स, ऐसे प्लूरल क्वांटिटी रहेगी। और उसके बाद अगर अमाउंट मेंशन किया जाए तो फिर उसमें जो वर्ब आएगी उसे सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा, और अगर अमाउंट ना रहे तो फिर वो प्लूरल होगी। अमाउंट मतलब ये नहीं कि मैंने 10,000 रुपया बोल दिया तो ये एक अमाउंट है, इसका अमाउंट नहीं। 10,000 कितना ज़्यादा है या फिर कम है। 250 kg किसी ने उठाया तो उसके लिए वो वज़न ज़्यादा है या फिर कम है। अगर ऐसा चीज़ मेंशन रहा तो फिर कोई अगर 40 किलोमीटर पैदल चला तो उसके लिए वो ज़्यादा है या फिर कम है। अगर ऐसा चीज़ कोई सेंटेंस में मेंशन रहा तो फिर वो सेंटेंस की जो वर्ब है वो आपकी सिंगुलर होगी, और अगर मेंशन ना रहा तो फिर वो प्लूरल होगी। प्लूरल क्वांटिटी, प्लूरल क्वांटिटी, फिर वर्ब, फिर आप अगर अमाउंट दी जाए तो ये सिंगुलर होगी, और ये अगर ना दी जाए तो ये फिर प्लूरल होगी। किस किस चीज़ की प्लूरल क्वांटिटी, टाइम की, मनी की, वेट की, और फिर आपकी डिस्टेंस की। टाइम, मनी, वेट एंड डिस्टेंस। अगर ये चारों चीज़, यही चारों चीज़ 1 2 3 4, टाइम, मनी, वेट, डिस्टेंस, अगर ये चारों की प्लूरल क्वांटिटी आपको दी जाए और उस सेंटेंस में अगर अमाउंट मेंशन किया जाए तो फिर ये वर्ब आपकी सिंगुलर होगी, और अगर मेंशन ना रहे तो ये वर्ब आपकी प्लूरल होगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं।
25,000 have been spent by me और 25,000 have were a big amount for me। अब देखिए अमाउंट फॉर मी, 25,000 हैव बीन स्पेंट बाय मी और एक बार है 25,000 वेर अ बिग अमाउंट फॉर मी। अब अगर पहला वाले सेंटेंस में आप गौर कीजिए तो इसमें सिर्फ दिया हुआ है कि 25,000 हैव बीन स्पेंट बाय मी, माने मेरे द्वारा 25,000 रुपया खर्च किया गया है। और दूसरे सेंटेंस में ये है कि 25,000 रुपया मेरे लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट है। अब देखिए पहला सेंटेंस में कहीं भी अमाउंट मेंशन नहीं है कि ये जो मनी दिया हुआ यहाँ पर 25,000 ये मेरे लिए कैसा है, ज़्यादा है अमाउंट या फिर मेरे लिए कम है, यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो जब अमाउंट मेंशन ना रहे कि सामने वाले की वो अमाउंट ज़्यादा है या फिर कम है, तो फिर उस लिए जो वर्ब आएगी वो आपकी प्लूरल आएगी। तो हैव तो प्लूरल वर्ब है, तो इसलिए इस सेंटेंस में अगर बात करें तो इसमें नो एरर है। अगर ऐसा सेंटेंस दिख जाए तो ये नो एरर है। लेकिन अगर सेकंड सेंटेंस में हम देखें, आप इसको मत कंसिडर कीजिएगा कि अमाउंट वर्ड मेंशन रहेगा, नहीं रहेगा। ये पैसा, ये इसमें मनी की बात हो रही है इसलिए अमाउंट मेंशन है। अगर दूरी की बात होती, अगर मैं ऐसा लिखता, इसी से लिख देता हूँ कि 5 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर मी टू रन। 5 किलोमीटर आर अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर मी टू रन। अब देखिए यहाँ पर क्या अमाउंट वर्ड मेंशन है, वर्ड की बात करें जैसे यहाँ पर अमाउंट वर्ड मेंशन है, तो आप लोगों को लगेगा कि सेंटेंस में अमाउंट वर्ड मेंशन रहेगा। नहीं, यहाँ पर देखिए कहीं भी अमाउंट वर्ड मेंशन नहीं है, लेकिन अमाउंट मेंशन है कि ये जो 5 किलोमीटर है ये मेरे लिए कैसा डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है। अगर यहाँ पर शॉर्ट रहता तो भी अमाउंट मेंशन हुआ ना कि मेरे लिए कम दूरी है 5 किलोमीटर दौड़ना या फिर चलना, इसमें दिया हुआ ज़्यादा दूरी है। तो अमाउंट जब मेंशन रहे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। तो फिर यहाँ पर 5 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर मी टू रन। सेम टाइप यहाँ पर 25,000 वेर अ बिग अमाउंट फॉर मी। अब मेंशन किया गया है कि बिग अमाउंट, सामने वाले के लिए कैसा अमाउंट है, बिग अमाउंट है। तो फिर वेर के बदले यहाँ पर वाज आएगी। जब बिग की जगह स्मॉल भी रह सकता है कि वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर मी। अगर कोई काफ़ी रिच आदमी है तो उसके लिए 25,000 रुपये कुछ नहीं है। तो 25,000 वाज अ बिग अमाउंट फॉर मी। इसी टाइप अगर मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर सेंटेंस में अमाउंट मेंशन रहे कि सामने वाले के लिए वो जो भी दी गई है, वेट में हो, डिस्टेंस में हो, मनी में हो, टाइम में हो, तो उसके लिए अगर ज़्यादा हो तो फिर जैसे खुशी किसी को 2 साल बिताने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई अगर जेल में रहे तो उसके लिए वो 2 साल भी काफ़ी बड़ी समय है। तो ये जो इसमें मेंशन कर रहा हूँ कि उसके लिए काफ़ी बड़ी समय है, तो इसमें अगर अमाउंट मेंशन हुआ तो फिर उसमें वर्ब आपके सिंगुलर आएगी। अब प्रीवियस ईयर कुछ देखते हैं, उसके बाद और अच्छे से समझ में आएगी। टेन किलोमीटर्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस। 10 किलोमीटर्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर ए चाइल्ड। ये सवाल आपकी CGL की है। 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर ए चाइल्ड। अब देखिए यहाँ पर 10 किलोमीटर्स है, क्वांटिटी दी हुई है, किस चीज़ की क्वांटिटी है, डिस्टेंस की है। आर ए लॉन्ग डिस्टेंस, अब देखिए यहाँ पर अमाउंट मेंशन की हुई है कि उस चाइल्ड के लिए डिस्टेंस लॉन्ग है या फिर शॉर्ट है। कुछ भी रह सकता है ना अमाउंट की, लॉन्ग डिस्टेंस है, शॉर्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट मेंशन की गई है, तो ये जो वर्ब है ये सिंगुलर आएगी, तो फिर यहाँ पर क्या होगी, इज़ होगी। तो 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर अ चाइल्ड। अब आते हैं तीसरे रूल की तरफ। पहला रूल
हो गया है, जिसमें हम लोग पेयर कंजंक्शन के बारे में पढ़े। दूसरा जो रूल आज सीखे वो है आपकी प्लूरल क्वांटिटी के बारे में, किस किस चीज़ की, टाइम की, डिस्टेंस की, वेट की और मनी की। ठीक है, अब तीसरे रूल आते हैं। जो तीसरा जो रूल है वो पहले हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम बताए थे कि नाउन, प्रोनाउन, फिर प्रीपोजिशन, फिर नाउन प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब। तो वो जो वर्ब आएगी वो अपने पहले वाले नाउन प्रोनाउन के हिसाब से आएगी। इस बार भी सेम है, लेकिन फ़र्क इतना है कि उस टाइम में एक नाउन के बाद कुछ भी प्रीपोजिशन आ सकती थी, कुछ भी, एक्कम्पनी ऑफ, इंस्टीड ऑफ, एज वेल एज, कुछ भी आ सकती है। लेकिन इस बार सिर्फ ऑफ आएगी, नाउन ऑफ नाउन। इसे नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है, जो अब होगी। नाउन प्लस ऑफ, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, फिर नाउन, फिर उसके बाद आपकी आएगी वर्ब। अब इस पहला वाला जो नाउन है इसे डेफिनेट बनाने के लिए द का प्रयोग होता है। इस टाइप का सेंटेंस में द हमेशा रहेगा। ठीक है, इसे डेफिनेट बनाने के लिए इस द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ऑफ आएगी, फिर नाउन आएगी, फिर वर्ब आएगी। उस टाइम में क्या था, पहले वाले नाउन प्रोनाउन के हिसाब से वर्ब आएगी। अभी भी वही है, पहले वाले नाउन के हिसाब से ही वर्ब आएगी। ठीक है, अब एक प्रीवियस ईयर कुछ एग्जाम्पल है वो देखते हैं, फिर आज से क्लास यहीं तक होगी। The cost of fruits and vegetables, the cost of fruits and vegetables have risen, ये राइज का थर्ड फॉर्म है, राइज, रोज, राइजन, राइजन abnormally दिस मंथ। ये सवाल आपकी CGL की है। दूसरा, द बर्थ ऑफ ए गर्ल चाइल्ड ब्रिंग ग्रेट जॉय टू निहाज फैमिली। ये सवाल आपकी CGL की है। देखिए, द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स, ये एक नाउन है, ये एक नाउन है, इसे डेफिनेट बनाने के लिए द का प्रयोग किया गया है। सेकंड सेंटेंस भी ये एक नाउन है, फिर ये एक नाउन है, इसे डेफिनेट बनाने के लिए द का प्रयोग किया गया है। तो अब जो वर्ब आएगी वो किसके हिसाब से आएगी, पहले वाले नाउन के हिसाब से, पहले वाले नाउन के हिसाब से। ठीक है, अब द कॉस्ट, किसी चीज़ का मूल्य, ये अनकाउंटेबल नाउन होती है, ये अनकाउंटेबल नाउन होती है। तो अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा सिंगुलर कंसिडर किया जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ मनी, तो मनी को हम गिन नहीं सकते। अब आप बोलेंगे क्यों नहीं गिन सकते, गिनते तो हैं, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 1 लाख, 2 लाख। आप वो रुपये गिनते हैं, मनी नहीं। मनी में आपका डॉलर आ जाता है, यूरो आ जाता है, रूबल आ जाता है, रेनमिनमी आ जाता है, रुपी आ जाता है, बांग्लादेश का टाका आ जाता है। ठीक है, तो मनी नहीं गिन सकते हम। ठीक है, तो ये हो गया जैसे अनकाउंटेबल नाउन, तो इसे हमेशा सिंगुलर ही कंसिडर किया जाता है। वैसे ट्रैफिक जो है, जब पढ़े थे इससे एक क्लास पहले, ट्रैफिक, इसे भी अनकाउंटेबल नाउन कंसिडर किया जाता है। और ऐसे बहुत सारे हैं, लगेज, बैगेज, कैरिएज, ठीक है, फर्नीचर, ये सब सारे जितने भी तमाम वर्ड्स है वो सब अनकाउंटेबल नाउन में आती है। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ट्रीट की जाती है। तो ये जो कॉस्ट है, द कॉस्ट, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। इसका मतलब ये सिंगुलर हुआ। ये अगर सिंगुलर हुआ तो जब जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। तो हैव के बदले यहाँ पर हैज़ होगी, हैव के बदले यहाँ पर हैज़ होगी। द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैज़ राइजन एबनॉर्मली दिस मंथ। अब सेकेंड क्वेश्चन तो आप खुद सॉल्व कर लेंगे, सोचिए। जैसे द बर्थ है, अब बोलेंगे बर्थ क्या है, बर्थ सिंगुलर नाउन है, ठीक है, ये अनकॉमन, ये हाँ सिंगुलर नाउन है। द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड ब्रिंग ग्रेट जॉय टू नयास फैमिली। अब बर्थ सिंगुलर नाउन है तो वर्ब आएगी, वो भी सिंगुलर आएगी। वर्ब कौन है, ब्रिंग है।
अब वर्ब को सिंगुलर करने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्ब के साथ एस लगाना पड़ता है या फिर ई एस लगाना पड़ता है। तो ब्रिंग को ब्रिंग्स कर देंगे तो ये सेंटेंस अब सही हो गया। द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड ब्रिंग्स ग्रेट जॉय टू नेहास फैमिली। तो आज की क्लास इतना ही। अगर आपको इन क्लास से कुछ भी हेल्प मिलती है तो इसको कमेंट में बताइए ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए उत्साह मिले। धन्यवाद।